Morning student. In previous class we have started the chapter 4th Mughal Empire and today's topic is Humayun. After Babar's death, his eldest son Nasruddin Muhammad Humayun succeeded him in 1530 CE. Though he was a commander, he did not possess the quality and energy of his father. According to Tumrid custom, he had to share the power with his three brothers Kamran, Hindan and Askari. He had a very turbulent life as a ruler. The three major difficulty he faced, जो उसने तीन मेजर डिफ़िकल्टी फेस करी वो देखिए कौन कौन सी थी. His kingdom was disorganized and administration had to set up. हुमायूं इस तरीके से थे. हुमायूं का he had to face the revolt of his brother who were dissatisfied with her share of the kingdom. There was a constant threat from all sides which had it difficult for him to sustain his kingdom. The Rajput ruler Bahadur Shah, the rulers of Gujarat, Afghans were a great challenge for his empire. ठीक इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे फेसेस किए. हुमायूं ने इतना सक्सेसफुल राजा नहीं रहा जितना कि उनके पिता रहे बाबर. ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम शेर शाह सूरी. देखो शेर शाह सूरी के नाम से शेर शाह सूरी, नाम के अनुसार ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. शेर शाह सूरी रियल नेम वाज फरीद खान था उनका रियल नेम. ये वाज वैलियंट वेरियर एंड किल्ड अ टाइगर सिंगल हैंडली. उन्होंने एक टाइगर को मतलब मार दिया था, इसलिए उनको क्या कहा गया, शेरशाह के नाम से संबोधित किया गया था. ठीक है. ही बिलोंग टू सूर किंगडम, वो सूर किंगडम से बिलोंग करते थे. हैज़ सेड अर्लियर ही डिफीटेड हुमायूं इन 2 consecutive battles. Finally he occupied the Mughal throne and ruled under the title of Sher Shah Suri. Although Sher Shah ruled for a short period of 5 years, he built a kingdom that stretched from झेलम इन द वेस्ट टू. उन्होंने अपने एरिया को कौन कौन से एरिया जीते थे, देखो शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे एरिया को जीत लिया था. ठीक है. ही वाज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. बहुत एक एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा था उनका, एक्सीलेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और बहुत सारी उन्होंने रिफॉर्म किए, मतलब सुधार किए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. ठीक है. और सिविल, मिलिट्री और लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव. ही हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. उनकी आर्मी भी क्या थी, लार्ज थी. ठीक है. और लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी अच्छा इंट्रोड्यूस किया था. ही हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड ब्रांडेड हॉर्स. इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन कॉल्ड द रुपया विच वॉज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ही आल्सो मिंटेड गोल्ड कॉइन कॉल्ड मोहर, कॉपर कॉइन कॉल्ड दम. He built an excellent network of roads called the Sher Shah Suri Marg. It ran from Sonargaon in Bengal to Peshawar. He also made a number of inns on every roads for conveyance of travelers. उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटी, अच्छी चीज़ें बनाई, रोड्स बनाए, फैसिलिटी दी, और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म किए, सुधार किए. ठीक है. और ट्रीज़ लगाए रोड्स के चारों तरफ. ठीक है. इस तरीके से बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स किए. ही वाज एन एम्पेरियल जज एंड ग्रेट बिल्डर्स. एक अच्छे बिल्डर्स थे और जज थे. द पुराना किला इन दिल्ली एंड स्टॉर्म एट सासाराम इन बिहार आर मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्किटेक्ट. बहुत सारी चीज़ें बनाई. देखिए इस तरीके से अपने सिल्वर रुपये कौन जो थे उनको सर्कुलेट किया था इन्होंने. अनफॉर्चुनेटली डाइड आफ्टर शॉर्ट. उन्होंने 5 साल तक शासन किया और उनकी डेथ हो गई थी. आफ्टर एन एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन द फोर्ट ऑफ खाजिंदार. उनका एक्सप्लोजन हो गया था, मतलब फोर्ट में, और उनसे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और 5 साल तक ही शासन किया था. इस तरीके से देखिए. अब हम देखो अकबर द ग्रेट के बारे में देखेंगे. अकबर जो थे ग्रेट शहंशाह के नाम से अकबर आज़म. ठीक है. सबने सुना है अकबर का नाम. ठीक है. देखिए किस तरीके से अकबर ने रिफॉर्म की, क्या क्या बनाया उसके बारे में. जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर वाज आल्सो नोन एज शहंशाह अकबर ए आज़म और अकबर द ग्रेट. ही वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542 सी. अमरकोट. कहाँ पैदा हुए थे, 1542 सी अमरकोट में. वैन हिज फादर हुमायूं वाज डिथ्रोन्ड एंड हेल्पलेस. जब उसके उनके पिता जो थे हुमायूं, वो क्या थे, हेल्पलेस थे, और उनको गद्दी से हटा दिया गया था, मतलब तब उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ. ही वाज कॉर्न्ड एज एम्पायर इन द एज ऑफ 13 ईयर की एज में उनको क्या मिलती थी, गद्दी मिलती थी. ओके. ही वाज अ माइनर. हिज रियल पैट्रन एंड मेंटर बैरम खान लुक्ड आफ्टर द किंगडम टिल ही अटेंड द एज ऑफ 18. और बैरम खान ने उनकी सपोर्ट किया
और उनकी किंगडम को संभाला, क्योंकि वो कितने साल के थे, छोटे छोटे थे एज में, इसलिए जब तक 18 साल के नहीं हुए तो बैरम खान ने उनका सपोर्ट किया हर फैसले में। अब देखो उसमें क्वालिटी और स्किल क्या था, अकबर बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे, बहुत ग्रेट कह सकते हैं, अकबर द ग्रेट, बहुत ही एक्सीलेंट और ग्रेट वेरियर, अकबर वाज अ ग्रेट वेरियर एंड एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। By the end of his reign in 1605 CE, the Mughal Empire covered most of the northern and central India को कवर कर लिया था। He powerfully eliminated all the rebels after taking control of the kingdom in his hand by not only uprooting the descendant of शेर शाह सूरी बट आल्सो डिफीट न्यूली सेल्फ डिक्लेयर हिंदू किंग। उन्होंने बहुत सारे को हरा के और एरिया को पूरे मतलब पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। शेर शाह डेंसिटी को जो था उनको उसको ख़त्म कर दिया था और डायरेक्ट कंट्रोल सारे एरिया को पे डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया था। और एक उन्होंने देखो हिंदू मुस्लिम्स को एक करने के भी प्रयास किए थे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का बहुत अच्छा था, मैरिज अलायंस भी करी ताकि क्या हो कि जो हिंदू मुस्लिम क्या हो एक हो, ठीक है। और उन्होंने खुद ने जो था भाई जो राजपूत लेडीज़ थी उससे डॉटर ऑफ राजा भरमल जो जयपुर के थे उनसे शादी की ताकि क्या हो रिश्ते क्या हो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। द मैरिज सिक्योर्ड इन द पावरफुल सपोर्ट ऑफ राजपूत अथॉरिटा, उनको सपोर्ट मिला इससे राजपूत राजाओं का, उन्होंने राजपूत लेडीज से शादी कर ली थी, इसलिए ही गिव इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफ द राजपूत एंड अदर हिंदू इन इस किंगडम। राजा तोदरमल वास्ते दीवान है, राजा तोदरमल थे जो क्या थे दीवान थे अकबर के कोर्ट में, और राजा बीरबल वास्ता वजीर, राजा मान सिंह जो थे वो भी उनके ट्रस्टेड जनरल थे अकबर के। देयर वर सम ऑफ द राजपूत हु वर प्रोवाइडेड हाई पोजीशन इन अकबर कोर्ट, और बहुत सारे जो राजपूत राजा थे उन्होंने हाई पोस्ट अपॉइंट कर रखी थी अकबर के कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर अकबर रूलर हु डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर सुजनिटी पर वेयर महाराणा प्रताप एंड सन राणा अमर सिंह ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवा, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट बिटवीन हिम एंड अकबर इन विच ही वाज डिफीटेड बाय अकबर बट ही स्टिल डिड नॉट सरेंडर, ठीक है। उनके बीच में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, उन्होंने जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, और देखिए इस तरीके से इबादत खाना बना रखा था उन्होंने जहाँ हिंदू मुस्लिम से बैठते थे, और बहुत सारे उन्होंने सुधार किए, सती प्रथा को रोका, ठीक है, और रेवेन्यू कम किया, रिलीजियस पॉलिसी बनाई, है ना। इस तरीके दीन इलाही जो था रिलीजियस पॉलिसी जो लेके आए हैं, ठीक है। और अच्छा मतलब क्राइम्स को रोकने के प्रयास करे, फीमेल जो थे इन्फेंटिसाइड्स उनको रोका, ठीक है। आर्किटेक्ट ने देखिए बुलंद दरवाज़ा इस तरीके से बनाया था अकबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अकबर जो थे उन्होंने मनसद बहुत रिफॉर्म अच्छे सुधार किए थे और एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से काम किया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस दशाला सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है। टेन है और मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो उसमें भी अच्छी तरीके से काम किया उन्होंने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अकबर जो थे उन्होंने बहुत रिफॉर्म लेके आए, रिलीजियस पॉलिसी में भी सुधार किए उन्होंने, फेस्टिवल जो थे वो सेलिब्रेट करवाए, हिंदू दिवाली होली बसंत पंचमी इस तरीके से, ठीक है। Din I believed in one God. Follower of Din I believed in God, but did not compel anybody to join his religion. उन्होंने बहुत सारे मतलब हिंदू मुस्लिम्स को एक करने के बहुत प्रयास किए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।